अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 28 नवंबर 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन का मकबूजा कश्मीर के अंदर जब से आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया है और मकबूजा कश्मीर की मखसूस हैसियत को ख़त्म किया गया है, तब से कोई भी सियासी एक्टिविटी मकबूजा कश्मीर के अंदर नहीं हुई है। लेकिन अब मकबूजा कश्मीर के अंदर मोदी दहशतगर्द की हुकूमत की जानिब से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल के इंतखाबात हो रहे हैं और आज बाकायदा इसका आगाज़ हो रहा है। इन इंतखाबात से पहले नाज़रीन काम सैकड़ों कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जहां पर कश्मीर की अथेंटिक और मुस्तनद खबरें सामने आती हैं, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों लोगों को इन इंतखाबात से कबल गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जेलों के अंदर डाला गया है। इसके अलावा नाज़रीन काम इतला सामने आ रही हैं कि रात गए मुजाहिदीन और मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज के दरमियान झड़प हुई है। मुजाहिदीन के हमलों के नतीजे में तकरीबन 2 भारतीय फौजी मारे गए हैं और 3 भारतीय फौजी जख्मी भी हुए हैं। कश्मीरी मुजाहिदीन ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल के इलेक्शन के बाइकॉट का मुतालबा भी किया है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक रिपोर्ट सामने आ रही है जो बरतानिया की जानिब से एक थिंक टैंक की जानिब से रिपोर्ट जारी हुई है। इसमें कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर फ्लैश पॉइंट है और मकबूजा कश्मीर पर 2020 के आखिर तक कोई बड़ी एटमी जंग भी हो सकती है और मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय मजालिम और कश्मीर के अंदर भारतीय फौज में इजाफा पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बार बार और रोजाना की बुनियाद पर हमले इस बात की अलामत हैं और इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई बड़ी जंग भी हो सकती है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम, पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त नाइजर के दौरे पर हैं, जहां OIC के वज़राए खारजा का इंतहाई अहम इजलास हो रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से खुसूसी मुलाकात की है और उसमें मसला कश्मीर और पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के अलावा मसला फ़लस्तीन पर भी खुसूसी गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक सऊदी हम मनसब को उन्होंने दो टोक अंदाज में पैगाम पहुँचाया है कि अरबों की जानिब से मसला कश्मीर पर बड़ा स्टैंड लेना ज़रूरी है ताकि कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम से रुकवाया जा सके, मजालिम को रुकवाया जा सके और कश्मीरियों को इन मजालिम से निजात दिलवाई जा सके। इसके अलावा नाज़रीन का मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करने पर अज़म ज़ाहिर किया है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान दिफाई नौइयत के ताल्लुकात में भी इजाफ़ा करेगा और पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों अच्छे दोस्त हैं। भारत की जानिब से दोनों मुल्कों के दरमियान मनफी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन दोनों मुल्क के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन काम, पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान में जो मुस्बत किरदार अदा किया जा रहा है और भारत जो क़याम अमन की कोशिशें हैं उनको सबोताज करने की साजिश कर रहा है और भारत की जो रॉ एजेंसी के दहशतगर्दी के अड्डे हैं, इस हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने OIC के तमाम ममालिक के सामने डोज़ियर पेश किए हैं और जो दहशतगर्दी के सबूत हैं वो भी फराहम कर दिए गए हैं ताकि भारत के ख़िलाफ़ OIC कोई मुस्तनद फ़ैसला कर सके, कोई ऐसा मजबूत फ़ैसला कर सके जिससे कश्मीरियों के हक़ ख़ुद इरादियत की हिमायत हो और कश्मीरियों को इससे फ़ायदा पहुँच सके। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भी पाकिस्तान से है। नाज़रीन काम, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का दौरा किया है, जहाँ पर पाकिस्तान के दिफा के हवाले से असलहा तैयार होता है, जंगी साजो सामान और हथियार और टैंक और जंगी जहाज़ों के पुर्जा जात वगैरह तैयार होते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है दुश्मन को पैगाम देते हुए कि हमारे पास तमाम के तमाम हथियार मौजूद हैं और उनकी मेंटेनेंस का बंदोबस्त भी हमारे पास ही है और इसके साथ साथ जदीद नौइयत के मिज़ाइल, टैंक और इसी तरह से जो जंगी जहाज़ हैं, ड्रोन तैयारे हैं, सब कुछ पाकिस्तान में तैयार हो रहा है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुल्की दिफाई ताकत पर इन्हिसार करना होगा और मुल्क के अंदर ही दिफाई साजो सामान को बनाना होगा।
नाज़रीन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर मुआवजा किया जाए असलहा साजी का, तो पाकिस्तान के पास सारे का सारा असलहा पाकिस्तान का अपना है और उस पर अखराजात भी कम होते हैं और वो ज़्यादा मजबूत भी है दिफा के अतबार से। पाकिस्तान के पास F-17 तैयारा है, जबकि भारत के पास दुनिया भर से ख़रीदा हुआ असलहा है, MiG-21 है, MiG-29 है, या फिर अभी राफेल तैयारे ख़रीदे हैं जिन पर करोड़ों डॉलर सालाना मेंटेनेंस आती है। लेकिन इसके मुकाबले में भी भारत के जो राफेल तैयारे MiG-29 या 1 वगैरह, ये पाकिस्तान के F-17 तैयारों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इसलिए पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से कहा गया है कि दिफाई साजो सामान के बनाने में, टेक्नोलॉजी में इजाफा करने में पाकिस्तान की फ़ौज तमाम के तमाम वसाइल बरूकार लाएगी। इसके अलावा नाज़रीन का मिताज ये हैं कि पाकिस्तान के शहरी जो फ़्रांस के शहरी भी थे, पाकिस्तानी निज़ाद फ़्रांस के शहरी को जो इमाम मस्जिद हैं उनको उम्र कैद, उनको 18 महीने की कैद की सज़ा सुनाई गई है और उन पर हमेशा के लिए फ़्रांस में दाखिले पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। उन पर इल्ज़ाम यह है कि वो सोशल मीडिया के ज़रिए से फ़्रांस के अंदर जो मुतनाज़ा कवानीन हैं इनके ख़िलाफ़ पोस्टें कर रहे थे। लेकिन असली काम हकीकत यह है कि फ़्रांस के अंदर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों को शदीद तासुब का सामना करना पड़ रहा है और मुतनाज़ा काले कवानीन के ज़रिए से फ़्रांस से मुसलमानों को निकाला जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के अंदर मौजूद फ़्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करना ज़रूरी हो चुका है ताकि नामूस रिसालत के ख़िलाफ़ जो फ़्रांस के अंदर गुस्ताखाना वाक़यात होते हैं इनका हमेशा के लिए सद्देबाब हो। पाकिस्तान को फ़्रांस के साथ सफारती ताल्लुकात को ख़त्म कर लेना चाहिए। अवाम का यही मुतालबा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये चीन और भारत और वियतनाम और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि चाइना के मुकाबले में भारत ने भी जदीद तरीन हथियारों को नस्ब करना शुरू कर दिया है। भारतीय नेवी के मुताबिक उन्होंने जदीद रेडार सिस्टम को नस्ब किया है ताकि चाइना के बढ़ते हुए असर रसूख के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की जा सके। लेकिन नाज़रीन हकीकत यह है कि चाइना के पास ऐसे खुफिया हथियार हैं, सीक्रेट वेपन्स हैं जिनका मुकाबला भारत के पास नहीं है। और भारतीय फ़ौजी जो नेवी से ताल्लुक़ रखते हों या फ़िज़ाइया से या आम फ़ौज से, वो सब परेशान हैं कि इन खुफिया हथियारों का तोड़ कैसे किया जाए। इसी वजह से अब भारत दुनिया भर से असलहा भी ख़रीद रहा है, राबते भी कर रहा है, लेकिन चाइना का मुकाबला करने में भारत ताहाल नाकाम नजर आ रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने वियतनाम के अहदेदारों से वीडियो लिंक के जरिए से बातचीत की है। वियतनाम को असलहा फ़रोख्त करने और माशी और अस्करी ताल्लुकात में इजाफा करने पर इत्तिफाक किया है। इसके अलावा नाज़रीन आप जानते हैं नेपाल के साथ, मालदीव के साथ, श्रीलंका के साथ, भूटान के साथ और तिब्बत और ताइवान और हांगकॉन्ग वगैरह के साथ जो चाइना के ख़िलाफ़ करने के लिए भारत इन ममालिक से राबते कर रहा है। आला अहदेदारों को भेज कर चीन के मुखालफत में एक नया ब्लॉक तश्कील देने की कोशिश कर रहा है जिसका चाइना भारत को भरपूर तरीके से रद्द अमल भी दे रहा है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर किसानों की तहरीक उरूज पर है। दिल्ली के अंदर किसान पहुंच चुके हैं जिनमें से बेशतर गिरफ्तार भी हुए हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं, पुलिस वालों के साथ झड़पें भी हुई हैं और बूढ़े किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी की है, तशद्दुद भी किया है, जिसके खिलाफ भारत भर के अंदर शदीद तनकीद की जा रही है। किसानों ने कहा है, जिनमें से अक्सरियत रियासत पंजाब से ताल्लुक़ रखती है, कि जब तक मोदी के काले कवानीन ख़त्म नहीं होंगे तब तक वो एहतजाज जारी रखेंगे। और अब नाज़रीन इत्तलात ये भी सामने आ रही हैं कि बीजेपी हुकूमत ने 2022 के इलेक्शन में कामयाबी के लिए किसानों से मुज़ाकरात करने की मंजूरी दी है ताकि किसानों के मुतालबात पूरे किए जाएँ, वरना रियासत पंजाब के अंदर बीजेपी को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की पाँचवीं बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन काबुल हुकूमत की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कहा जा रहा है कि गुज़श्ता हफ्ते तालिबान के हमलों में बहुत ज़्यादा बेतहाशा इजाफा हुआ है, जिससे काबुल हुकूमत को फ़ौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा नाज़रीन सूबा बादगीस है जहाँ पर तालिबान के मातहत इलाकों में काबुल फ़िज़ाइया ने बमबारी की है, जिसके नतीजे में 13 आम शहरी शहीद हुए हैं। तालिबान ने इस हमले की मजम्मत की है और काबुल हुकूमत से बदला लेने का इंदिया भी दिया है। जबकि नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि रात गए तालिबान और काबुल फ़ौज में झड़पों का सिलसिला जारी रहा है और तालिबान के हमलों में काबुल फ़ौज के 27 एहलकार मारे गए हैं, जबकि 6 टैंक भी तबाह तालिबान ने कर दिए हैं और 2 चेक पोस्टों पर यूनिट्स भी फतह किए हैं, मराकज़ भी फतह किए हैं। इसके अलावा तालिबान के सामने 15 एहलकारों ने हथियार डालकर सरेंडर भी किया है। जबकि नाज़रीन तालिबान का दावा है कि 28 सूबों में उनकी गिरफ्त मजबूत हो रही है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं
कि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जो जंगी जराइम हुए हैं इस पर चाइना ने शदीद तनकीद की है और कहा है कि ऑस्ट्रेलिया को शर्म आनी चाहिए जो अफगानिस्तान के अंदर निहत्ते शहरियों पर जुल्म करता रहा है। इसके अलावा नज़ीर काम ईरान की जानिब से भी अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन डील पर तनकीद की गई है और कहा है कि अमरीका जो अमन डील के नाम पर जो मंसूबे शुरू कर रहा है ये अमरीका का फ्रॉड और धोखा है, इसलिए अमरीकी अफवाज को फौरी तौर पर अफगानिस्तान से निकल जाना चाहिए। इसके अलावा नज़ीर काम एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से भारत के साथ जो सरहदी जो तिजारती रूट्स हैं उनकी बंदिश की वजह से अफगानिस्तान के ताजरों को नुकसान हो रहा है और इससे जो भारत और अफगानिस्तान की तिजारत है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है और पाकिस्तान के लिए ये अच्छा टर्निंग पॉइंट है कि पाकिस्तान अब अपने तिजारती ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ बेहतर कर रहा है और भारत को जो प्रॉक्सी वार पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा था उसमें भारत को शिकस्त हो रही है। आगे बढ़े काम जो आज की छठी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से एक मरतबा फिर तुर्की के अंदर मुआशी इनकलाब की खबर दी गई है, खुशखबरी सुनाई गई है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की की करेंसी लीरा के खिलाफ साजिशें करने वाले दुश्मन नाकाम होंगे। दुनिया भर के अंदर इस्लामिक करेंसी को लाने के लिए हम गौर कर रहे हैं, इस्लामिक मुआशी निज़ाम के लिए कोशा हैं। दुनिया भर से सरमायाकार तुर्की के अंदर आ रहे हैं जिनकी सरमायाकारी महफूज है और उन्हें मज़ीद मुराद दी जाएंगी। साथ साथ नाज़िर काम तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि यूरोप की जानिब से तुर्की के ख़िलाफ़ साजिशों को बंद होना चाहिए। तुर्की कराबाख की आज़ादी पर आज़रबाईजान की हिमायत करता है और मुस्तकबिल में भी आज़रबाईजान की हिमायत और ताउन जारी रखा जाएगा। और साथ साथ इसराइल के बढ़ते हुए गासिबाना कब्ज़े के ख़िलाफ़ तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि तुर्की इसकी मजम्मत करता है और फ़लस्तीनियों के हक़ के खुद इरादत के लिए काम करता रहेगा। जबकि नाज़िर काम यूरोप के अंदर इस्लामोफोबिया के वाक़यात पर तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इस्लामोफोबिया के वाक़यात का बढ़ना यूरोप के लिए बड़ी नाकामी की बात है और यूरोप जो इंसानी हकूक़ का चैम्पियन बनता है उसे शर्म आनी चाहिए कि यूरोप के अंदर मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। लेकिन तुर्की दुनिया भर के मुसलमानों की हिमायत और बिलखुसूस यूरोप के मुसलमानों की हिमायत जारी रखेगा। इसके अलावा नज़ीर काम इत्तला सामने आ रही हैं कि तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इस्तंबुल के अंदर जो समंदर के अंदर जो टनल्स और रूट्स बनाए जा रहे हैं इससे तुर्की की इकॉनमी को काफ़ी फ़ायदा होगा। जबकि नाज़िर काम इस्तंबुल के एयरपोर्ट पर गुज़श्ता 2-3 दिनों के दौरान 500 से ज़ायद मुसाफिर तैयारों ने लैंडिंग की है। जो यूरोप के अंदर तुर्की का जो इस्तंबुल एयरपोर्ट है वो जहाज़ों की आमदोरफ्त में सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन चुका है। रिकॉर्ड आमदोरफ्त मुसाफिरों की, सयाहों की हो रही है जिससे तुर्की की इकॉनमी को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। आगे बढ़े नाज़िर काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये ईरान और इसराइल से है। नाज़िर काम ईरान के बड़े साइंसदान जिनका नाम मोहसिन फ़खरीज़ादा है उन्हें तेहरान के अंदर टारगेट किलिंग करके मार डाला गया है। जवाद ज़रीफ जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा है कि दरअसल ये हमला इसराइल ने करवाया है और इसराइल ही ने ईरान के सीनियर साइंसदान को टारगेट किलिंग के ज़रिए से कत्ल करवा दिया है। नाज़िर काम मोहसिन फ़खरीज़ादा के बारे में कहा जाता है कि ये ईरान के जोहरी प्रोग्राम न्यूक्लियर एटमी हथियारों के मूजिद हैं और इन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम भी माना जाता है कि यह हथियारों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान को फराहम करने का जो सबसे बड़ा सहरा है या सबसे बड़ा किरदार है वो यही मोहसिन फ़खरीज़ादा हैं। इनके बारे में 2018 में नेतन्याहू ने कहा था कि ऐसी हज़ारों सीक्रेट फाइलें आर्काइव्स इसराइल के हाथों लगी हैं जिनसे वाज़े होता है कि ईरान के साइंसदान खुफिया तौर पर जौहरी हथियार बना रहे हैं, एटमी हथियार बना रहे हैं। कहा जाता है कि 2 साल लगे हैं इसराइल को मोहसिन फ़खरीज़ादा को टारगेट करने में और अब इससे पहले भी ईरान के बड़े साइंसदानों को इसराइल की जानिब से मरवाया जाता रहा है। और अब भी नाज़िर काम ईरान ने इल्ज़ाम लगाया है कि यह हमला मोहसिन फ़खरीज़ादा को कत्ल करने का ये इसराइल ने करवाया है, इसका बदला लिया जाएगा। नाज़िर काम इसराइल के मीडिया पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं और इसराइली मीडिया ये कह रहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल और अमरीका जो हमला करना चाहते थे उसका आगाज़ हो चुका है और आने वाले दिनों में मज़ीद बड़ी शख्सियात को टारगेट किया जा सकता है। लेकिन दूसरी जानिब बहुत से माहिरीन एक दूसरी राय भी बयान करते हैं। उनका दावा यह है कि ईरान के अंदर अमूमन साइंसदानों के ख़िलाफ़ अंदर से भी बगावत होती है और ईरान की जो हुकूमती लोग हैं उनके ख़िलाफ़ अंदरून खाना भी मुखालफत है। हो सकता है यह हमला अंदरून खाना किसी ने करवाया हो और अपना बदला लिया हो। बहरहाल नाज़िर काम
ईरान ने इसराइल के खिलाफ बयान दिया है और इसका बदला लेने का ऐलान भी कर दिया है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन सऊदी अरब इसराइल ताल्लुकात उर्दन और इसी तरह से लबनान से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान जो ताल्लुकात कायम हो रहे हैं, इससे उर्दन को परेशानी लाहिक हो चुकी है। उर्दन जिनके पास मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस और इसी तरह से जो फ़लस्तीन के अंदर दीगर मुक़द्दस तारीख़ी मकामात हैं उनकी तवलियत है, और जो सारी के सारी जो मुक़द्दस मकामात हैं ये उर्दन के जो शाही ख़ानदान है उनके कंट्रोल में हैं। कहा जा रहा है कि इसराइल के साथ सऊदी अरब की दोस्ती के बाद हो सकता है कि इसराइल इन मुक़द्दस मकामात की जो कंट्रोल है वो सऊदी अरब को दे दे, और सऊदी अरब भी चाहता है कि मक्का मुकरमा हरमैन शरीफैन की तरह उनके पास तीसरा हरम जो मस्जिद अक्सा की सूरत में है उसकी तवलियत भी आ जाए, उसका कंट्रोल भी आ जाए। इस पर उर्दन ने शदीद वार्निंग दी है कि अगर सऊदी अरब ने ऐसा किया तो ये एक बहुत बड़ी जंग के मुतरादिफ होगा और इसे किसी भी सूरत उर्दन माफ़ नहीं करेगा। बहरहाल नाज़रीन, इतलात ये हैं कि इसराइल सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कायम करने की शर्त पर सऊदी अरब को फ़लस्तीन के अंदर असर रसूख है, उन सऊदी अरब का असर रसूख बढ़ाना चाहता है। जबकि नाज़रीन, इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि लबनान के बेशतर शहरियों को यूरोप स्मगल किया जा रहा है, जिस पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन चाइना की जानिब से ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों पर शदीद तनकीद की गई है। चीन के अहदेदारों ने कहा है कि ईरान के खिलाफ अमरीका को पाबंदियाँ लगाने का कोई जवाज़ नहीं है। आप जानते हैं ईरान के अंदर चाइना 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने के मुआहिदे कर चुका है, इसलिए अब अमरीका के खिलाफ ईरान के और चाइना के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। जबकि नाज़रीन, इत्तलात सामने आ रही हैं कि शाम के अंदर ग़ज़ाई बहरान पैदा हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों ने कहा है कि शाम के मुसलमानों की मदद करना ज़रूरी है जो ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से मौत का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, मिस्र की जेलों में बेशतर कैदियों की हालत है वो तशवीशनाक है, इसलिए इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी से मुतालबा किया है कि इंसानी हकूक़ की वायलेशन बंद की जाए और सियासी मुखालिफिन को जेलों से रिहा कर दिया जाए। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन इराक़ से खबर सामने आ रही है कि इराक़ के बहुत बड़े मजहबी और सियासी जिनका नाम है मुक़्तदा अस-सदर, उनके हामी मुस्तफ़ा काज़मी की हुकूमत के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा कर रहे हैं। और मुक़्तदा अस-सदर एक बड़ा नाम है इराक़ के अंदर, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि काज़मी हुकूमत उनके मुतालबात पूरे नहीं कर रही है और मनचाही हुकूमत के ज़रिए से लोगों को तंग किया जा रहा है, लिहाजा उनकी हुकूमत को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, यूके और यूरोपीय ममालिक के दरमियान ब्रेक्सिट पर इख्तलाफात ताहाल जारी हैं और जो मामलात हैं, जो इशूज़ हैं वो ताहाल हल नहीं हुए हैं, और कहा जाता है इससे दोनों मुल्कों को यानी यूरोपीय यूनियन को भी और बरतानिया को भारी खसारा हो रहा है। जबकि नाज़रीन, हांगकॉन्ग से खबरें ये हैं कि चाइना के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले फ़रार होने वाले मुखालिफिन को चाइना ने गिरफ़्तार कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन, रूस और अमरीका के दरमियान जो बाहरी जहाज़ों के आमने सामने आने का वाक़या है, इस पर रूस ने अमरीका को वार्निंग दी है कि साउथ चाइना सी के अंदर और रूस की समंदरी हदूद के करीब अमरीकी बाहरी जहाज़ समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जियाँ ना करें, वरना इससे बड़ी तबाही और जंग हो सकती है। बहरहाल नाज़रीन, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मजीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।